नमस्कार, मैं राहुल यादव। बिहार चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी मुश्किल में फंसती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों के नामांकन रद्द किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह छीन लिया गया है। इन सब को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है। तो बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, क्या आजाद समाज पार्टी बिहार में चुनाव नहीं लड़ पाएगी? और इससे भी आगे का सवाल, क्या चुनाव आयोग चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है? इन सब मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ में आपको सत्य से अवगत कराएंगे। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आप ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार की मोहनिया विधानसभा सीट की। दोस्तों, इस चेहरे को आप लोग पहचानते हैं? अगर आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं, अगर बहुजन राजनीति पर आपकी पकड़ है, तो आप जरूर इस चेहरे को पहचानते होंगे। इनका नाम है कामना जगन्नाथ। जी हाँ, वही कामना जगन्नाथ जिन्होंने बसपा पर गंभीर आरोप लगाए थे, पैसे लेन देन के आरोप लगाए थे कि भाई पैसे लेकर बसपा टिकट दे रही है। 3 महीने पहले की बात है दोस्तों, कामना जगन्नाथ मोहनिया से टिकट चाहती थी, लेकिन अब कामना जगन्नाथ को बहुत बड़ा झटका लगा है। जब कामना जगन्नाथ को बीएसपी से टिकट नहीं मिला, जब इन्होंने आरोप लगाया, बसपा पर गंभीर आरोप लगाया, उसके बाद मजबूरन पार्टी को कामना जगन्नाथ को निष्कासित करना पड़ा। फिर क्या था, अपना एक घर छोड़कर दूसरे घर में चली गई कामना जगन्नाथ, मतलब एएसपी में चली गई। आजाद समाज पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली और जैसे ही आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की, इनको तुरंत मोहनिया विधानसभा सीट से टिकट मिल जाता है। लेकिन अब इनके लिए एक बुरी खबर सामने आई है। खबर यह है कि उनका नामांकन ही रद्द कर दिया गया है। जांच में उनके प्रमाण पत्र यूपी के पाए गए, इसीलिए अयोग्य ठहराया गया। कहा जा रहा है कि फर्जी दस्तावेजों की वजह से कामना जगन्नाथ का नामांकन रद्द कर दिया गया है। दोस्तों, कहा तो यह भी जा रहा है कि बसपा ने कामना जगन्नाथ को टिकट इसीलिए नहीं दिया था क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। इनके डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल की गई थी कि क्या इनको टिकट दिया जाए, ये योग्य है या नहीं। और शायद इसीलिए बीएसपी के तमाम नेताओं ने मंथन करके ये फैसला सुनाया था कि भाई कामना अभी चुनाव लड़ने के काबिल नहीं है, क्योंकि उनका प्रमाण पत्र दस्तावेज जो है वो सही नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि जब बीएसपी इन्होंने ज्वाइन की थी तो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में इनके दस्तावेजों की जांच क्यों नहीं हुई? जब इन्होंने फाइनली नामांकन भरा तो फिर इनका नामांकन ही रद्द हो गया। दोस्तों, मोहनिया विधानसभा सीट पर 6 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। ये आप चेहरे देख सकते हैं तमाम प्रत्याशियों के। इसमें आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी आपको नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ है इंडिपेंडेंट अजय कुमार। रंजीत डोम तो आम आदमी के हैं, इंडिपेंडेंट अजय कुमार हैं। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि ना सिर्फ चंद्रशेखर आजाद की उम्मीदवार बल्कि पीके प्रशांत किशोर की पार्टी की प्रत्याशी रही गीता देवी जी का नामांकन भी यहां से रद्द हो चुका है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय लोक दल जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी अनिल कुमार का नामांकन भी रद्द हो चुका है। तो जिस तरीके से तमाम प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हुआ, एलजेपी के प्रत्याशी, एएसपी के प्रत्याशी और जनसुराज के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ, इस हिसाब से कहा जा रहा है कि जो सीट है अब सीधे सीधे बसपा के खाते में जा सकती है। बसपा यहां पर मजबूत होती जा रही है और वहीं बहुत सारे लोग कामना जगन्नाथ जी को कह रहे हैं कि अब सब कुछ छोड़ छाड़ के आप बसपा के प्रत्याशी के समर्थन में लग जाइए, जिससे बसपा मजबूत हो। क्योंकि एएसपी तो यहां से लड़ नहीं रही है, इसीलिए एएसपी वालों को, भीम आर्मी वालों को यहां बसपा के प्रत्याशी का पुरजोर तरीके से समर्थन करना चाहिए। दोस्तों, यहां जो मुकाबला है अब आरजेडी वर्सेस बीएसपी का हो चुका है। दोनों में मुकाबला रहेगा ठीक वैसे ही जैसे रामगढ़ उपचुनाव में हुआ था।
तो दोस्तों मोहनिया विधानसभा सीट का जो चुनाव है इस बार बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के चुनाव चिन्ह की। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का नाम है आजाद समाज पार्टी कांशीराम और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है केतली। चंद्रशेखर आजाद जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो घूम घूम कर लोगों से कह रहे थे कि भाई केतली पर आप लोग वोट डालिएगा, लेकिन इस बीच चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का चुनाव चिन्ह खतरे में आ चुका है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इस हेडलाइन को सबसे पहले देखिए। बिहार चुनाव पर चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान, बोले कि हम भी विकल्प देकर बड़े दलों का कंपटीशन बढ़ाया। साथ ही साथ उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है कि बिहार में आजाद समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह केतली उनसे छीन लिया गया है। जब चुनाव आयोग से पूछा गया कि क्यों छीना गया तो वहां से जवाब आता है कि टेक्निकली कोई दिक्कत है, तो आयोग ने टेक्निकल कारण बताया है। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई कि बिहार में आजाद समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह केतली उनसे छीन लिया गया है। उन्होंने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि हमें आयोग ने टेक्निकल कारण बताया है, लेकिन सत्ता और विपक्ष के लिए अलग अलग कारण हो सकता है। तो यहां पर कह रहे हैं कि हमें टेक्निकल कारण बताया जा रहा है, लेकिन दूसरों के लिए ये कारण कुछ और भी हो सकते हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने ये बात कहकर भी लोगों को हैरान कर दिया कि यूपी में हमारा चुनाव चिन्ह 2027 में केतली रहे ये जरूरी नहीं, क्योंकि बिहार में दिख गया। अब चंद्रशेखर आजाद को अपने चुनाव चिन्ह को लेकर एक डर सता रहा है कि भाई बिहार में छीन लिया तो यूपी में नहीं छीनेंगे, इसकी क्या गारंटी है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं। इस बार बिहार में तीसरे मोर्चे का गठन भी शुरू किया गया। ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया गया है, जिसमें 3 पार्टियां प्रमुख रूप से हैं। चंद्रशेखर आजाद की एएसपी, असदुद्दीन ओवैसी साहब की एआईएमआईएम और स्वामी प्रसाद मौर्य की अपना जनता पार्टी एजेपी। तो एजेपी 4 सीटों पर लड़ रही है चुनाव और वहीं ओवैसी की जो पार्टी है 35 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुकी है। कुल मिलाकर तीनों पार्टियों ने 64 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। लेकिन इस बीच चंद्रशेखर आजाद को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है। उनका चुनाव चिन्ह कहा जा रहा है कि छीन लिया गया है और इसीलिए चंद्रशेखर आजाद इस समय चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हुई है। बड़ा सवाल अब चंद्रशेखर आजाद का बिहार में क्या होगा? क्या उनके चुनाव चिन्ह की बहाली होगी या फिर उन्हें कोई और चुनाव चिन्ह दिया जाएगा? बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का चुनाव चिन्ह जिस तरीके से छीना गया, दोस्तों चुनाव आयोग के इस कदम को आप लोग कैसे देखते हैं? चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है? राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।